एक छोटे से गांव सोनपुर की सुबह आमतौर पर पक्षियों के चहचहाने से होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ की सुबह एक खास खुशबू से पहचानी जाने लगी थी। खस्ता कचौड़ी और हींग वाले आलू की यह खुशबू आती थी प्रकाश के छोटे से छप्पर वाले ढाबे से। अरे मुन्ना, जल्दी हाथ चला, सूरज सर पे आने वाला है और अभी तक तूने चटनी के लिए धनिया नहीं पीसा। बस उस्ताद, अभी लाया। कल रात बारिश हुई थी ना, तो सारी लकड़ियां गीली हो रखी थी। सूखी लकड़ियां मिलने में थोड़ी देर हो गई। बहाने कम बना और काम ज्यादा कर। देख, लोग आने लगे हैं। कचौड़ी ऐसी होनी चाहिए जो एक बार खाए वो बार बार आए और अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। प्रकाश हमेशा से ऐसा नहीं था। वह शहर के एक बड़े होटल में रसोइया था, लेकिन मालिक की बदतमीजी और बेईमानी से परेशान होकर वह सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौट आया। शुरुआत में गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वाद ने सबका दिल जीत लिया। और एक दिन चौधरी जी ने उससे कहा, क्यों प्रकाश, शहर की हवा रास नहीं आई क्या, जो अब यहाँ गांव में आलू कचौड़ी का काम शुरू कर दिया? चौधरी जी, शहर की हवा में वो अपनापन नहीं था। अपनी मिट्टी में रहकर लोगों को स्वाद खिलाने का सुख कुछ और ही है। आप बस एक बार मेरे हाथ की बनी कचौड़ी तो चक्कर देखिए, फिर बताइएगा। ठीक है, मुझे भी खिलाओ अपने हाथों की आलू कचौड़ी। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या जायका बेच रहे हो। प्रकाश ने चौधरी जी को आलू की सब्जी और कचौड़ी की प्लेट लगाकर दी। चौधरी ने जब पहली बार प्रकाश की कचौड़ी चखी तो वह उसके स्वाद से हैरान रह गया। वाह प्रकाश भाई, क्या जायका है, यह तो कमाल की बनी है। शहर के बड़े बड़े हलवाई भी इसके आगे फेल हैं। और यह हींग का तड़का तो सीधा दिल को छू गया। मजा ही आ गया भाई। धन्यवाद चौधरी जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खिलाना है। अरे बिल्कुल, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे रोज सुबह नाश्ता करने के लिए तुम्हारे यहाँ ही आना होगा। इसके बाद गांव के और लोग भी उसकी दुकान पर आने लगे। जैसे जैसे प्रकाश की कचौड़ी की चर्चा बढ़ी, वैसे वैसे गांव के पुराने हलवाई लाला रामचंद को जलन होने लगी। रामचंद सालों से मिलावटी सामान बेचता आ रहा था। देख रहा है तू, उस कल के आए छोकरे के पास कैसे भीड़ उमड़ रही है, और एक हमारे यहाँ देख, केवल मक्खियां भिनभिना रही हैं। मालिक, उसकी कचौड़ी में कुछ तो जादू है। लोग शहर से यहाँ सिर्फ उसकी कचौड़ी खाने आते हैं। जादू नहीं, यह सब सिर्फ दिखावा है, दिखावा। रुक, मैं बताता हूँ इसे गांव में व्यापार कैसे किया जाता है। रामचंद ने प्रकाश को नीचा दिखाने के लिए पंचायत में शिकायत कर दी कि प्रकाश का ढाबा गंदगी फैला रहा है। चौधरी जी, यह प्रकाश जहाँ कचौड़ी बनाता है, वहाँ पास में ही एक गंदा नाला भी है। यह गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चौधरी जी, मेरा ढाबा हर दिन साफ होता है। मैं खुद सफाई का ध्यान रखता हूँ। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। जिसके बाद पंचायत ढाबे पर पहुँचती है तो प्रकाश का ढाबा कांच की तरह चमक रहा होता है, और ये सब देखकर रामचंद का मुंह लाल पड़ जाता है और पंचायत रामचंद की शिकायत को रद्द कर देती है। प्रकाश का काम बढ़ रहा था। तभी गांव का एक बेरोजगार युवक जग्गू उसके पास आया। जग्गू को पैसों की सख्त जरूरत थी और उसने प्रकाश से कहा, प्रकाश भाई, मुझे भी काम पे रख लो। मेरी माँ बहुत बीमार है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मैं किसी भी तरह का काम करने को तैयार हूँ। जग्गू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
अगर तू ईमानदारी से मेरे यहाँ सफाई और सेवा कर सकता है तो कल से आ जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई, मैं जी जान लगा दूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि प्रकाश का छप्पर वाला ढबा तहस नहस हो गया। उसका सारा सामान भीग गया। हे भगवान, अब आज दुकान कैसे खुलेगी? आज तो एतवार है, सबसे ज्यादा भीड़ आज ही होती है। अब मेरा काम कैसे होगा? प्रकाश भाई हिम्मत मत हारिए, हम अभी सफाई शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। प्रकाश की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव का चहेता बना दिया था। जब लोगों ने देखा कि प्रकाश का ढाबा टूट गया है तो सब मदद के लिए आ जाते हैं और एक काका ने उसे तरपाल देते हुए कहा, प्रकाश बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये ले त्रिपाल, इससे अपनी छत को ढक ले। हाँ प्रकाश, तू ऐसे दुखी मत हो, मैं अपने घर से सूखी लकड़ियाँ और कुछ आटा लेकर आता हूँ। भले ही तेरे ढाबे की छत टूट गई, लेकिन तेरी कचौड़े की खुशबू बंद नहीं होनी चाहिए। प्रकाश ये सब देखकर भावुक हो जाता है और कहता है, आप लोगों का इतना प्यार देखकर मैं धन्य हो गया। आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी तैयार करता हूँ। शहर का एक बड़ा फूड चेन चलाने वाला ठेकेदार भल्ला गांव पहुंचा। उसने प्रकाश के स्वाद के बारे में बहुत सुना था। वो प्रकाश के ढाबे पर आया और बोला, प्रकाश, मैं तुम्हें शहर में एक बड़ी दुकान देना चाहता हूँ। तुम यहाँ गांव में क्या सड़ रहे हो? यहाँ कचौड़ी बेचकर तुम कितना ही कमा लोगे, लेकिन अमीर नहीं बन पाओगे। वहाँ तुम लाखों कमाओगे, लाखों। मुझे माफ कीजिए भल्ला साहब, शहर का शोर मैं पहले ही देख चुका हूँ। यहाँ के लोगों ने मुसीबत में मेरा बहुत साथ दिया है। आपके इस प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अरे मूर्ख मत बनो, पैसा देखो, पैसा। नहीं भल्ला साहब, मेरे लिए पैसे से बढ़कर इन गांव वालों का प्यार है। मैं गांव में ही अपना ढाबा चलाऊंगा। भले ही मैं अमीर ना बनूं, पर मैं यहाँ खुश तो रहूंगा। जब प्रकाश ने शहर जाने से मना कर दिया तो भल्ला खुद को अपमानित महसूस करता है और तभी उसने ठान लिया कि वो प्रकाश को बर्बाद करके रहेगा। और फिर उसने रामचंद के साथ मिलकर प्रकाश को बर्बाद करने की योजना बनाई। भल्ला जी, आप बस पैसा लगाओ, मैं इस प्रकाश की कचौड़ी में ऐसा जहर घोलूंगा कि गांव वाले उसे पत्थर से मारेंगे। ठीक है, जो करना है करो, बस उस प्रकाश का व्यापार बंद होना चाहिए। आप बस पैसा तैयार रखिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक रात जब जग्गू दुकान पर सो रहा था तो लाला रामचंद के आदमी ने चुपके से आलू के मसाले में कुछ ऐसी चीज मिला दी जिससे लोगों का पेट खराब हो जाए। अब जब कल लोग कचौड़ी खाकर बीमार होंगे तब मजा आ जाएगा। अगली सुबह जब प्रकाश कचौड़ी के लिए मसाला तैयार करने लगता है तो जग्गू को मसाले की जगह कुछ अजीब लगी और उसने प्रकाश से कहा, प्रकाश भाई रुकिए, इस डिब्बे का ढक्कन कुछ ढीला लग रहा है और कल रात मुझे ढाबे के बाहर किसी के चलने की आहट भी सुनाई दी थी। तू कहना क्या चाहता है? किसी ने हमारे मसाले से छेड़छाड़ की है? हाँ भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप एक बार मसाला चख कर तो देखिए। प्रकाश ने जग्गू की बात मान ली और जैसे ही उसने मसाले की गंध सूंघी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि मसालों में कुछ मिलाया गया है। उसने तुरंत वह सारा मसाला बाहर फेंक दिया और जग्गू से बोला, जग्गू, आज तो तूने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। आज हम दुकान नहीं खोलेंगे, पहले नया मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद ही दुकान खोलेंगे। ठीक है भाई, जैसा आप बोले। लाला रामचंद दुकान के बाहर बैठा था ये देखने के लिए कि कब प्रकाश की दुकान पर हंगामा होगा, लेकिन प्रकाश की दुकान तो खुली ही नहीं, जिसे देखकर रामचंद परेशान हो जाता है
और प्रकाश की दुकान पर जाकर बोलता है। अरे प्रकाश, यह दुकान क्यों नहीं खोली अब तक? लाला जी, रात को शायद आपके घर के चूहे मेरे मसालों में गिर गए थे, तो मेरा सारा मसाला खराब हो गया था, इसलिए आज नया मसाला बना रहा हूँ, आपको भी चखाऊंगा। लाला रामचंद यह सुनकर पसीने पसीने हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। यह सब होने के बाद प्रकाश ने कुछ नया करने का सोचा। उसने आलू कचौड़ी के साथ साथ पनीर कचौड़ी बनाना और बेचना शुरू कर दिया। जग्गू, अब हमें स्वाद के साथ साथ अलग अलग तरह की चीजें भी बनानी होगी। ये लो, आज का स्पेशल पनीर मसाला कचौड़ी। ग्राहक जैसे ही प्रकाश के हाथ से बनी स्पेशल पनीर मसाला कचौड़ी खाता है तो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, वाह प्रकाश भाई, यह पनीर कचौड़ी तो अमृत है। अब तो हर हफ्ते आपके पास आना पड़ेगा। प्रकाश की कचौड़ी का स्वाद इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि जिले के कलेक्टर खुद वहां कचौड़ी खाने पहुंचे। सुना है यहाँ की कचौड़ी खाए बिना सोनपुर की यात्रा अधूरी है। जरा मुझे भी यहाँ की स्पेशल कचौड़ी खिलाइए। साहब, मैं तो एक मामूली सा दुकानदार हूँ, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल आलू कचौड़ी। कलेक्टर साहब ने प्रकाश के हाथ की बनी आलू कचौड़ी खाई और प्रकाश के ढाबे की स्वच्छता और स्वाद की जमकर तारीफ की। एक दिन रामचंद की पत्नी बीमार पड़ जाती है और रामचंद का काम अच्छा ना चलने के कारण उसके पास अपनी पत्नी को शहर ले जाने के पैसे नहीं थे। रामचंद पूरे गांव में भटकने लगा। उसने सबसे मदद मांगी, लेकिन उसके बदतमीजी वाले व्यवहार की वजह से कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। जब कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया तो रामचंद रोने लगा। कोई तो मेरी मदद करो। तभी प्रकाश उसके पास आया और बोला, लाला जी, ये लीजिए पैसे और तुरंत अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाइए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई व्यापार नहीं होता। जब रामचंद की पत्नी ठीक होकर लौटती है तो रामचंद प्रकाश से माफी मांगता हुआ कहता है, प्रकाश, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया और तूने मेरी पत्नी की जान बचाई। अब से मैं अपना सारा काला धंधा बंद कर दूंगा। लाला जी, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं। बस वादा कीजिए कि अब से गांव वालों को शुद्ध सामान ही देंगे। मैं वादा करता हूँ, आज से गांव वालों को शुद्ध सामान ही बेचूंगा। किसी भी चीज में मिलावट नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है।